सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और अब आपके लिए ला चुका हूँ आपके ज्योग्राफी एग्जाम के लिए फाइनल चेकलिस्ट, जो कि आपको मुझे बतानी है कि आपके कितने चेक्स सही आए हैं। थोड़ा इस वीडियो में लेट हो चुकी है, 10 साढ़े 10 हो चुके हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 11 तक लगभग ये वीडियो आ जाएगी और आप मुझे बताइए कि आपके कितने चेक्स हुए और आप कितने का एम कर रहे हैं। जिस हिसाब से मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है 90 का तो सभी को एम करना ही चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है 26, 26, 25, 24 ये सैंपल देख लिए, 25, 24, 23 के पीवाई को देख लिए, उसके बियॉन्ड भी देख लिए तो और अच्छी बात है। एंड इफ यू हैव आल्सो सीन द सीएफक्यूज, द एमसीक्यूज, द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, द टोपोग्राफी वीडियो, मैप की वीडियो और जो आपने रीजन बेस्ड क्वेश्चन मेरे देख लिए, तो डेफिनेटली आप इधर तक तो बिल्कुल अपना एम रख सकते हैं और आप बिल्कुल पहुंचेंगे। तो शुरू कर लेते हैं चेकलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी में हैव यू स्टडीड अबाउट द सिक्स फिगर ग्रिड डिफरेंस? सिक्स फिगर आपने पढ़ लिया है टोपोग्राफी में। उसके साथ नंबर 2 पे टोपोग्राफी के अंदर हैव यू स्टडीड अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न? ड्रेनेज पैटर्न आपने पढ़ लिया है, डेंड्रिटिक, ट्रलाइज्ड एंड रेडियल। अगेन इन टोपोग्राफी हैव यू स्टडीड अबाउट द सेटलमेंट के बारे में पढ़ लिया है, परमानेंट, टेम्पररी, न्यूक्लिएटेड, क्लस्टर्ड, ये सब पढ़ लिया आपने। फोर्थ इज अबाउट दी ऑल दी टर्म्स, ऑल दी सिंबल्स, मतलब कुछ जो सिंबल्स वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पर आप उनको उनका मतलब पता है, क्योंकि इन योर टोपो शीट बिलो योर टोपो मैप आपके पास नीचे लेजेंड इज गिवन वेयर यू कैन फाइंड ऑल दी सिंबल्स, बस आपको उनका मीनिंग समझना है। एंड पांचवी थिंग इज दैट आपको टोपोग्राफी के अंदर क्वेश्चन को समझना है। यू शुड नो इट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस। आपसे पास पूछ सकता है कि इस ब्लॉक के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर ग्रिड के अंदर व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या क्या है। वहाँ पे आपको खेत दिखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे लोग उगाते हैं, फसल उगाते हैं, ऐसे ऐसा आपको दिखेगा। फिर आपको वहाँ पे अगर शहर भी दिखेगा तो आप बोल सकते हो कि पीपल आर हैविंग शॉप्स देयर, बिजनेस देयर, ऐसे ऐसे हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स स्टार्ट नाउ विद द मैप पोर्शन। मैप में आपने क्या जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका वो करता है कि क्या आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो चुके हो। मैप के अंदर 7 चीज़ है। आर यू रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मीन्स मेजॉरिटी टाइप ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या आप रेडी हो? क्या आपने जो मैंने व्हाट्सएप चैनल में आपको भेजा था, many of the questions 16 I sent earlier from the CFQs and 45 I sent again from the normal which I created by myself, आपने क्या उन्हें देख लिया है? एट्थ क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम क्लाइमेट। क्लाइमेट में आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत सीजन्स के बारे में देखना है एंड क्लाइमेट में अगेन आपको विंड्स के बारे में एंड रेनफॉल के बारे में देखना है हर टाइप के। और टेंथ इज क्लाइमेट के अंदर ही यू हैव टू सी अबाउट द टेबल बेस्ड क्वेश्चन। जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है हर साल 3 मार्क्स का, उसे भी आपके लिए क्या हो, आप उसके लिए भी रेडी हो। 11th इज फ्रॉम द सॉइल चैप्टर। हैव यू स्टडीड ऑल 4 सॉइल्स? क्या आपने चारों के चारों सॉइल्स के बारे में पढ़ लिया है? 12th चैप्टर इज अगेन फ्रॉम सॉइल। हैव यू स्टडीड अबाउट सॉइल इरोजन? क्या आपने सॉइल इरोजन पढ़ लिया है कि जब मिट्टी की टॉप मोस्ट लेयर हटके मिट्टी को अनफर्टाइल बना देती है? 13 जो सॉइल के अंदर हैव यू स्टडीड अबाउट सॉइल कंजर्वेशन की मिट्टी को बचाना कैसे है? सॉइल कंजर्वेशन प्लांट बर्न मोटरी से इसका सबसे मेन चीज़ है। और माउंटेन्स में आप टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं। 14th में इफ आपके पास वेजिटेशन का चैप्टर है, हैव यू स्टडीड अबाउट ऑल 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन? कि आपने सारे पाँचों के 5 टाइप के वेजिटेशंस को आपने देख लिया है। 15th थिंग इज इन वेजिटेशन हैव यू स्टडीड अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन? फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैव यू सीन इन दिस चैप्टर? अच्छे से पढ़ लिया आपने। And after this in 16th one in this chapter only vegetation में आपने क्या importance of forest पढ़ लिया है कि regulatory, climate, recreational, productive ऐसे ऐसे functions है उसमें। 17th and now you have to come in water. Have you studied about all things related to rain water harvesting? आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पढ़ लिया है। 18th is again from water. Have you studied about the irrigation? इरिगेशन और उसके मेथड्स को पढ़ लिया है। वेल्स, कैनाल्स, ट्यूब वेल, टैंक एंड मॉडर्न मेथड्स लाइक स्प्रिंकलर, स्प्रे और ड्रिप इरिगेशन वगैरह। 19th is your about mineral. Have you studied about all the 3 types of mineral? That is iron,
मैंगनीज एंड कॉपर। आफ्टर दिस इन मिनरल चैप्टर के अंदर ही अब आती है एनर्जी का पोर्शन है, मिनरल चैप्टर के अंदर ही है ये, एक साथ है मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, क्वेश्चन एक में आया, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा। एनर्जी में हैव स्टडीड अबाउट, सबसे पहले जो कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल सोर्सेस है, कोल पेट्रोलियम, और आपने इसी के साथ साथ क्या नेचुरल गैस भी आपने देख लिया है अच्छे से। Then in 21 in energy chapter have you studied about hydel power, hydroelectricity, जब making water from running water, जब डैम से आता है तो टर्बाइंस घूमती है तो उससे आता है रोटेट, जब टर्बाइन रोटेट करती है। हाइडल पावर के बारे में सीन अबाउट दी और तो बोथ टाइप ऑफ डैम, भाखड़ानंगल डैम इन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, इन सतलज रिवर एंड हीराकुद डैम इन महानदी रिवर इन ओडिशा। And in 21st, 22nd only from energy chapter have you studied about the non-conventional sources, which are new sources. Conventional means old type of sources. Like have you studied about solar, tidal, wind, geothermal, and after geothermal have you studied about nuclear, and you have studied about biogas। क्या आपने इन 6 टाइप्स के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को भी पढ़ लिया है। Now apart from this, have you studied about in 23 we have after this we have agriculture. In agriculture have you studied about the types of agriculture like subsistence farming, intensive, extensive, and shifting, plantation, commercial. 24th in agriculture have you studied about the food crops like rice, I think wheat you also have, and you also have millets, and more will be there because according to me this is a very long chapter, so I do not recommend this chapter. And you have studied about jute, sugar cane, जूट है, शुगर केन है इसमें, और आपके ऑयल सीड्स भी इसी के अंदर ही आएंगे। And in 26th portion of the same chapter have you studied about the tea and coffee, these both above, and this one is from your, these both are from your cash crops. Have you studied about the cash crops which are prevalent in India? After this in 27th number we have after agriculture have you studied about the industry। क्या आपने इंडस्ट्री पढ़ ली है? इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स हैव यू स्टडीड ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, स्मॉल, बिग, लार्ज स्केल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के अंदर हैव यू स्टडीड अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आपके पास है शुगर केन और जूट, शुगर केन है और टेक्सटाइल के बारे में है, कॉटन एंड सिल्क इसके अंदर है। नाउ आफ्टर दिस हैव यू स्टडीड अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लाइक आयरन विच इज टिस्को, जिनके जो स्टील एंड आयरन स्टील प्लांट विच आर इन भिलाई, रौकेला, वो आपको जानना है। एंड आफ्टर दिस हैव यू स्टडीड अबाउट इन दिस सेम चैप्टर अबाउट पेट्रोकेमिकल्स which is there in Chennai, and about electronics and software। In 31st chapter have you studied about the transport में तो आपके पास एक है, you have to study about the importance of transport, ये तो बहुत ही ज़्यादा important है। And after this you have to study about all 4 methods of transport: airways, waterways, waterways, roadways, railways। कैसे बनाने में से 3 में there is a waste management। तो पहले आपको जानना है वेस्ट के बारे में कि इम्पैक्ट क्या है वेस्ट एक्यूमुलेशन का। इसमें कुछ टर्म्स आप समझ लीजिए। एक टर्म होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज अ टर्म इन विच व्हेन द इन वाटर बॉडीज जब ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो जाता है, कम हो जाता है, दिस नोन एज यूट्रोफिकेशन। आई राइट द टर्म यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इस टर्म को। और एक टर्म आपके पास होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि जब आपके फूड चेन में टॉक्सिन्स का अमाउंट नंबर ज़्यादा हो जाता है, when there is an increase in toxins in your natural food chain। तो वेस्ट का जो अगला पार्ट है ये आता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेस्ट के अंदर, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर सेग्रीगेशन सबसे पहला पार्ट है जो सेपरेटिंग ऑफ वेस्ट बोलता है। दूसरी बात हमारे पास इसमें है कंपोस्टिंग में जब उसमें खाद बनाना है आपको फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उन्हीं से पॉसिबल है।
और तीसरा है आपके पास डंपिंग, यानी कि ज़मीन गड्ढा खोद के उस पे सारा वेस्ट डालना, ऊपर से सॉइल की लेयरिंग कर देना। और 35 एट द लास्ट व्हिच यू हैव अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आपके पास है योर 3 R's: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, उनके मेथड्स और उनके एग्जांपल्स। So here is the all the thing, your whole checklist. It's been expanding only from since ever since. So let me make a part for you of it so that can be covered. I will just pierce it from here, from mineral part. I will take it, and I will take this whole part here. I will take, so it will work. So I pasted it here, and the remaining parts from this I'll take from industry, and I will, for your help, I'll put it over here. So when it's all over here, what I'm going to do is to keep it like this. And अब आपके हाथ में is everything. Whatever you have done, please have a tick mark on it. Out of 35, you have to make ticks on it. Out of 35, how many, जितने भी आपके पास आपको चेकलिस्ट में टिक मिलेंगे, और मुझे अपना आप टारगेट स्कोर कमेंट कीजिए। मैं तो सबके लिए 90 प्लस ही टारगेट स्कोर मान रहा हूँ, जितना हमने टोपोग्राफी मैप को डिस्कस किया। एमसीक्यू मैंने प्रोवाइड करा रखे 90 एमसीक्यूज। मैंने आपको 5+1 या 5+2 की स्ट्रेटजी बता रखी है, उसे फॉलो कीजिए, एंड डेफिनेटली यू कैन aim for 90 plus and even more. Even you can aim for 100 also if you have studied more and much, if you have practiced more MCQs. Now, so one more request I need to make to you, and it is that ki join my WhatsApp channel. इसमें आपको क्या करना है, more than 660 people have joined so far. In every video I'm telling you these numbers because they are getting benefited from my videos. उन्हें मेरी वीडियोस में बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मिल रही है, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। आप भी ज्वाइन कीजिए। हर वीडियो की मैं पिन कमेंट में इसकी लिंक देता हूँ, आप भी ज्वाइन कीजिए। आपको भी इन माय चैनल यू विल गेट MCQs, 90 MCQs related to geography. I'm saying 90 MCQs you will get the indirect map questions which are 45 in number. You will also get reason based question 90 in number, and you will also get the short notes. Just now I am going to upload the short notes. You can revise in the night if you are studying, but I do not recommend you, and you can even revise them in the morning. The short notes and mind maps I'll be providing you. So this is from my side, and all the very best for examination. Thank you very much.